गड़बड़ी कहीं से नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों का हकमारी हुआ है। नियोजित शिक्षक को उनके जगह पर उन्हीं सीट पर समायोजित करके और हम लोग को फ्रेश बहाली दिया जाए। सर नीतीश कुमार सर को धन्यवाद देंगे, चूँकि बेरोजगार को रोजगार दिए हैं, लेकिन जो फ्रेश जो सीट बच जा रही है उस पर फ्रेश कैंडिडेट को बहाली किया जाए, क्योंकि ये जो बहाली आई थी जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए ही आई थी। जो पहले से शिक्षक थे वो तो शिक्षक हैं ही, तो हम लोग की तो हकमारी ना हुई है कि हम लोग को जो मौका मिलना चाहिए तो वही शिक्षक को फिर से मतलब कि मिल गया। और सीट अभी बाकी है सर, बचा हुआ है, अभी 100% फुल नहीं हुआ है। तो हमारी बस यही मांग है कि हम बेरोजगारों पर भी ध्यान दिया जाए और जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में हम सभी का नाम आए, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड हैं सर। फिर रोजगार को रोजगार ही मिला, बेरोजगार रास्ते पे ही रह गया। बिहार प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं। ये हम लोगों का एक ही मांग है, जो हम लोगों की जो हकमारी हुई है, हम लोग भी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो प्राइमरी में जो डाटा आई है गवर्नमेंट की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक है और वो पहले से सेवा में है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। कल बिहार सरकार के द्वारा 1,20,336 नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। लेकिन दूसरे दिन ही यानी कि कल शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिली और नियुक्ति पत्र मिला। लेकिन आज इस वक्त हम आपको गर्दनी बाग का दृश्य दिखा रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और ये धरना प्रदर्शन बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में क्या कुछ मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं, हम इन्हीं अभ्यर्थियों से बात करते हैं। क्या मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोग नया से मेरिट लिस्ट जानना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं और नियोजित शिक्षक को अपने ही सीट पे बीपीएससी का जो सेकेंड लिस्ट वो अपने ही सीट पे करके अगला बीपीएससी टीचर को फिर से मेरिट लिस्ट दे। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद जिला से आए हैं सर। औरंगाबाद से पटना आ गए, क्या कारण रहा कि पटना आना पड़ गया? सर हम लोग जो है उत्तीर्ण छात्र हैं और हमारी सरकार से बस यही मांग है कि जो पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनको अपने ही सीट पर समायोजित करके और हमें मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड हैं सर। और बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनका भी नाम आ गया है मेरिट में। बहुत से डीएलएड बिना अनुत्तीर्ण वाले का भी नाम आ गया है और सीट अभी बाकी है सर, बचा हुआ है, अभी 100% फुल नहीं हुआ है। तो हमारी बस यही मांग है कि हम बेरोजगारों पर भी ध्यान दिया जाए और जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में हम सभी का नाम आए। वो तो बोले ना कि दूसरी पाली फिर से शुरू हो रही है। सर दूसरी शुरू हो रही है, लेकिन ये जो नियोजित शिक्षक हैं सर, जो पहले से हैं अपने सीट पे, उनको अपने सीट पे ही रख करके और जो सीट बच रहा है 28,000 समथिंग है, उस पर हम लोगों को मौका दिया जाए ताकि सारे बच्चों का कल्याण हो सके। अच्छा, क्या कुछ मांग है, क्या मांगों को लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? बिहार सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि बिहार सरकार काम नहीं कर रहा है? सर सबसे पहले नीतीश कुमार सर को धन्यवाद देंगे, चूँकि बेरोजगार को रोजगार दिए हैं, लेकिन हम लोग का एक ही मांग है जो नियोजित शिक्षक को समायोजित किया जाए और जितने भी बंधु भाई जो पास हैं उनको लिया जाए, उस सीट पर लिया जाए। और दुर्गा पूजा में हम लोग को जो रोए हैं वो दीपावली में उपहार दिया जाए। बस हमें एक ही मांग है, नियोजित को समायोजित किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या मांग है? क्या कुछ गड़बड़ी, आप लोगों को लग रहा है कि गड़बड़ी हो रहा है? गड़बड़ी कहीं से नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों का हकमारी हुआ है। हम लोग बिहार के 38 जिला से लोग आए हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। बस हम लोगों का एक ही मांग है, हमारे जो बिहार प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं। इसके लिए हम लोग उसके जो है धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये हम लोगों का एक ही मांग है, जो हम लोगों की जो हकमारी हुई है, हम लोग भी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो प्राइमरी में जो डाटा आई है गवर्नमेंट की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक है और वो पहले से सेवा में है। और जब वो पहले से सेवा में है और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो उसको उसी के सीट पे राजकर्मी बना दिया जाए और वो जो नियोजित शिक्षकों का सीट है वो हम लोग बेरोजगार वाली और छठ बन सके। सर हम लोगों का बहुत बुरा हाल है अभी। जी देख सकते हैं कि जो दिलीप सर हैं, जो छात्र नेता माने जाते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। हम कुछ और छात्रों से बात करते हैं, फिर दिलीप सर से भी बात करेंगे कि दिलीप सर का क्या कुछ कहना है। क्या मांगों को लेकर पहुँचे हैं भैया? बस हमारी एक ही मांग है, नियोजित शिक्षक को उनके जगह पर उन्हीं सीट पर समायोजित करके और हम लोग को फ्रेश बहाली दिया जाए सर, बस यही।
फेयर रिजल्ट दिया जाए। सर हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि जो ऑलरेडी पहले से ही टीचर हैं, जो नियोजित हैं, उसको अपने ही सीट पे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और जो फ्रेश जो सीट बच जा रही है उस पर फ्रेश कैंडिडेट को बहाल किया जाए, क्योंकि ये जो बहाली आई थी जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए ही आई थी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कोई प्रावधान, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है कि आप प्रमोशन दे रहे पहले से जो नियोजित है उसी को फिर से एग्जाम दिलवा के उसके प्रमोशन, ऐसा तो प्रमोशन का एग्जाम नहीं था, ये तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए। ये भी इसमें था प्रावधान, क्योंकि 30:1 जो RT का एक्ट है उसके अनुसार पद का सृजन किया गया था और जो रिक्ति आई थी उसी पर बहाल की। ऑलरेडी ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए था, उस पर आप पहले से जो ऑलरेडी नियोजित टीचर है उसी को एग्जाम दिलवा दे, फिर उसी को नियुक्ति पद दिया, तो फिर रोजगार को रोजगार ही मिला और बेरोजगार रास्ते पे ही रह गया। इसलिए हम लोगों को सिर्फ यही मांग है कि जो नियोजित है उसको अपने पद पर समायोजन करके राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और जो फिर रिक्ति बच जा रही है उसको करने के बाद तो उसको फ्रेश कैंडिडेट को बहाल किया जाए। सिर्फ मुख्यमंत्री से हम यही निवेदन है। क्या लग रहा है सर कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत किया गया? गलत तो नहीं किया गया, हम लोग तो अपनी मांग के लिए आए हैं कि हम लोग को 2 नंबर से 1 नंबर से मतलब कि नहीं हुआ, तो सेकंड लिस्ट मतलब कि जारी हो, इसके लिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे? जी। क्योंकि देखिए जो पहले से शिक्षक थे वो तो शिक्षक हैं ही, तो हम लोग की तो हकमारी ना हुई है कि हम लोग को जो मौका मिलना चाहिए तो वही शिक्षा को फिर से मतलब कि मिल गया है, तो उसको समायोजित मतलब करके हम लोग पुनः जो है मेरा सूची को जारी करके रिजल्ट मतलब कि दे। ये तो हम लोग तो अपनी बात नहीं ना बोल रहे हैं, हम लोग तो अपनी मांग कर रहे हैं। अतुल सर जो बोले हैं उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे, तो सेकेंड लिस्ट जारी कर देते तो हम लोग को भी मौका मिलता, हम लोग के घर में भी जो खुशियाँ मतलब कि आती नहीं। कि तमाम जो छात्र हैं उनका क्या कुछ मांगे हैं वो मांग को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन मांगों को लेकर आखिरकार इन लोग कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और क्या कुछ मांग है वो आपने सुना, लेकिन बिहार सरकार इनकी मांगों को कब सुनती है ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।